एक लड़की को बीफ नूडल्स बहुत पसंद थे और वह लगभग रोज ही उससे खाने वहां जाती थी। एक दिन उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जहां बाकी सभी लोग सिर्फ $18 दे रहे थे, वहीं उसे $20 देने पड़ रहे थे। वह तुरंत दुकान के मालिक के पास गई और पूछा कि उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। दुकानदार को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे और उसने घबराते हुए सफाई दी कि उसे दी जाने वाली नूडल्स की मात्रा दूसरों से ज्यादा है। लेकिन लड़की को अपने नूडल्स और दूसरों के नूडल्स में कोई अंतर नहीं मिला। तब उसे एहसास हुआ कि दुकानदार उससे झूठ बोल रहा था। दरअसल 1 साल पहले उस दुकानदार और उसकी पत्नी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसके कारण लड़की के पिता ने उनकी दुकान का किराया आधा कर दिया था। लड़की इस नई दुकान के नूडल्स का स्वाद चखने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसलिए उसने वहां जाने का फैसला किया था। अचानक जैसे ही उसने दुकान में कदम रखा, उसने देखा कि दुकानदार की मां को पैरालिसिस लकवा का दौरा पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ी। दुकानदार और उसकी पत्नी ने तुरंत अस्पताल फोन किया, लेकिन अस्पताल वालों ने कहा कि उनकी सभी एम्बुलेंस बाहर गई हुई हैं और इस समय कोई खाली वार्ड भी उपलब्ध नहीं है। उस आदमी ने आसपास के ग्राहकों से मदद मांगी, लेकिन ये देखकर ग्राहक एक एक करके वहां से चले गए। दुकानदार और उसकी पत्नी की लाचार स्थिति को देखकर लड़की ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपने निजी संपर्कों कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके अस्पताल में तुरंत एक स्पेशल वार्ड का इंतजाम करवाया और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एक गाड़ी भी मंगवाई। वे लोग लड़की के बहुत आभारी थे, लेकिन उस समय के बाद से जब दुकानदार और उसकी पत्नी को पता चला कि लड़की अमीर है, तो वे लड़की के नूडल्स खाने आने पर हर बार $2 ज्यादा वसूलने लगे। लड़की को इस बारे में कुछ नहीं पता था और वह अक्सर उनकी नूडल्स की दुकान पर जाती रहती थी। वह न केवल खुद खाने आती थी, बल्कि अपने दोस्तों और सहयोगियों को भी वहां आने के लिए आमंत्रित करती थी। इतना ही नहीं, वह अक्सर दुकानदार के बच्चों के लिए मिठाइयां और फल खरीदती थी और अपने खाली समय में बच्चों को उनके होमवर्क में भी मदद करती थी। ये सिलसिला पूरे 1 साल तक चला। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दंपत्ति पति पत्नी इतने अकृतज्ञ एहसान फरामोश होंगे। इसलिए उसने मन ही मन कसम खाई कि वह इस नूडल्स की दुकान पर कभी वापस नहीं आएगी। उसने दुकानदार से नूडल्स पैक करने को कहा, लेकिन जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने ध्यान दिया कि उसकी चॉपस्टिक पर फंगस उल्ली लगी हुई थी, इसलिए उसने उन्हें बदलकर चॉपस्टिक की एक नई जोड़ी ले ली। अचानक जब दुकानदार ने ये देखा, तो उसने लड़की पर नूडल्स के पैसे न देने का आरोप लगाया और उसे न जाने के लिए चिल्लाने लगा। जब लड़की ने ये सुना, तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने पैसे दे दिए थे। लेकिन दुकानदार ने और पैसे देने की जिद की और उसे जाने नहीं दिया। अन्य ग्राहकों ने भी लड़की से कहा कि शायद वह पैसे देना भूल गई होगी। जब दुकानदार ने लड़की से पेमेंट रिकॉर्ड दिखाने को कहा, तो लड़की ने कहा कि उसने कैश नकद दिया था, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन दुकानदार ने उस पर आरोप लगाना जारी रखा कि अगर कोई पेमेंट रिकॉर्ड नहीं है, तो वह कैसे साबित करेगी कि उसने पैसे दिए थे। उसने यहां तक कह दिया कि वह मुफ्त में खाने की कोशिश कर रही है। आसपास के ग्राहकों ने भी लड़की को समझाना शुरू कर दिया कि वह जल्दी से पैसे दे दे। लेकिन लड़की ने दृढ़ता से इनकार किया कि उसने पैसे दे दिए थे और कहा कि उसने काउंटर पर पैसे रखे थे। उसने कहा कि अगर दुकानदार को विश्वास नहीं है, तो वह अपने पति से पूछ सकती है। आसपास के ग्राहकों को भी लड़की की बात तार्किक सही लगी, इसलिए उन्होंने दुकानदार के पति से बाहर आकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। जब लड़की ने दुकानदार के पति से पूछा कि क्या उसने उसे पैसे देते हुए देखा था,